नमस्कार, लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे एनसीईआरटी की सीरीज के अंदर और अपन ने एनसीईआरटी 6 क्लास के भूगोल विषय के 3 अध्यायों के महत्वपूर्ण नोट्स एंड वन लाइनर जो आपके जीके के क्वेश्चन हैं उनकी बातचीत कर ली थी। आज अपन आपके चौथे अध्याय मानचित्र के बारे में बातचीत करेंगे। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो लक्ष्मण धारा के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपके अध्याय का नाम है मानचित्र और इसके अंदर अपन पहले देखेंगे ग्लोब, फिर मानचित्र और फिर एटलस। यानी इन तीनों शब्दों के अंदर अंतर क्या है। देखो, ग्लोब जो होता है वो आपकी संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करवाता है। किसका अध्ययन करवाता? संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करता है। मानचित्र की बात करें तो मानचित्र किसी पर्टिकुलर देश से संबंधित हो सकता है, राज्य, जिला, शहर, गांव के बारे में आपको जानकारी प्रदान करता है। और एटलस जो होती है वो मानचित्र की एक पुस्तक होती है, उसे एटलस की संज्ञा दी जाती है। मानचित्र आपके 3 प्रकार के हैं, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। इस नोट्स के अंदर आपकी वही विषय वस्तु समाहित की हुई है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है और जो अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, फिर भौतिक के अंदर आपके कौन कौन से आ गए? ये पर्वत, पठार, मैदान, नदी सब। और राज्य राजनीतिक मानचित्र के अंदर राज्य, सड़क, नगर, ये सब। थीमेटिक के अंदर सड़क मानचित्र ये आ गया, वृक्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र ये। उसके बाद में बातचीत करें आपके मानचित्र के घटक की, तो मानचित्र के घटक कितने होते हैं? मानचित्र के जो घटक होते हैं वो 3 घटक होते हैं। एक तो होता है दूरी यानी पैमाना, एक होती है दिशा और एक होता है प्रतीक जिसे रूट चिन्ह कहा जाता है। तो ये आपके 3 घटक प्रमुख है। ठीक है ना, तो ये आपके 3 प्रमुख घटक है। उसके बाद में बात करें प्रधान दिक् बिंदु की, तो मानचित्र के अंदर प्रधान दिक् बिंदु का मतलब क्या हुआ? ये इस चित्र के अंदर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये आपको प्रधान दिक् बिंदु बता देगा। एक तो ये प्रधान दिक् बिंदु, ये और ये आपकी जो 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये आपके प्रमुख 4 दिक् बिंदु हैं। अब इनके सहायक जैसे यहाँ की स्थिति होगी उत्तर पूर्व होगी, यहाँ की दक्षिण पश्चिम होगी, सॉरी दक्षिण पूर्व होगी, यहाँ की दक्षिण पश्चिम होगी और यहाँ की उत्तर पूर्व होगी। तो ये आपकी प्रमुख 4 स्थितियां देखने को मिलती हैं। अब आगे बात करें, हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। ये एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। तो जैसे आप मूवी देखते हो तो कोई व्यक्ति समुद्री नाव लेके चल रहा है तो वो अपनी उत्तर दिशा का निर्धारण दिक् सूचक नामक यंत्र से करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण दिक् सूचक यंत्र है जिसकी सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण होता है। ये जो मुख्य दिशा होती है उसका निर्धारण किया जाता है। आगे बात करते हैं रेखा चित्र की, तो ये एक ऐसा आरेख होता है जिसके अंदर मानचित्र की आवश्यक घटक है उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका रेखा चित्र है, ये रेखा चित्र उसे कहेंगे जिसके अंदर आपकी जो आवश्यक घटक होते हैं, जैसे कौन-कौन से सड़क मानचित्र के अंदर नहीं, जैसे आपकी दूरी, दिशा, प्रतीक चिन्ह, ये जो आवश्यक घटक होते हैं, वो इनके अंदर प्रयुक्त नहीं होते हैं। या फिर इसी तरीके से कहेंगे एक कच्चा चित्र होता है, वो रेखा चित्र कहलाता है। खाके का मतलब होता है घर पर घर का नक्शा बनवाना या तैयार करना, उसे खाका कहा जाता है। ठीक है? नेक्स्ट बातचीत करते हैं आपके। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो आपके देखेंगे रेलवे स्टेशन ये वगैरह, ये आपकी सारी हो गई कौन से प्रतीक चिन्ह हो गए। ठीक है ना, जिन्हें रूट चिन्ह कहा जाता है। बड़ी लाइन क्या कहलाती है? यानी बड़ी लाइन जो होगी इस तरीके की होगी, आपकी मीटर लाइन होगी वो ऐसी होगी और आपकी जो रेलवे लाइन होगी वो किस तरीके की दिखेगी? तो इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, फिर कच्ची पक्की सड़क ऐसी होगी, कच्ची सड़क इस तरीके से होगी। अंतर्राष्ट्रीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय राज्य और देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऐसी, राज्य और जो ये तो प्रतीक चिन्ह आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अपने प्रश्नों की। तो प्रश्नों के अंदर बातचीत करें तो देखो, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पहाड़, नदी, महासागर, मैदान आदि को दर्शाने वाला मानचित्र कौन सा है? तो ये आपका भौतिक मानचित्र है। भौतिक मानचित्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। विश्व के विभिन्न महाद्वीप, देश, राज्य एवं उनकी सीमाओं को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपका राजनैतिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र कहते हैं? राजनैतिक मानचित्र। सड़क, वन, वर्षा, उद्योग आदि विशेष प्रकार की जानकारी देने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र। ठीक है ना, उसको थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र के घटक कितने होते हैं? 3 होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। स्थल पर वास्तविक दूरी व मानचित्र पर प्रदर्शित दूरी के बीच का अनुपात क्या कहलाता है? पैमाना कहलाता है। जैसे आपका स्थल का 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, उस प्रकार। बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को दर्शाने
दर्शाते समय किस प्रकार के पैमाने का उपयोग किया जाता है, तो छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है, तो छोटा पैमाना लिया जाता है। कहने का मतलब आपको 5 लाख दर्शाना है तो आपको पैमाना बहुत छोटा लिया जाता है, ठीक है? किसी गाँव, शहर, कस्बे का मानचित्र बनाते समय कौन-सी पैमाने का उपयोग किया जाता है, तो बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है। किसी यंत्र की सहायता से मानचित्र में दिशाओं का पता लगाया जाता है, यानी किस यंत्र की सहायता से, तो दिक्सूचक या जो आपका यंत्र है उसकी सहायता से। किसी मानचित्र में सड़क, पुल, पटरी, नहर आदि को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रतीकों का प्रयोग किया जाना जाता है, जिसको आप रूढ़ चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको अपन रूढ़ चिन्ह कहा जाता है, रूढ़ चिन्ह। रूढ़ चिन्ह कहते हैं, ठीक है? जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, उन्हें क्या कहा जाता है? उसको रूढ़ चिन्ह कहा जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय का मतलब ये पूरे विश्व में सम्मान होते हैं। बिना पैमाने के तैयार किया गया आरेखीय मानचित्र क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। और एक छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। ये आपका चौथा अध्याय था। इसके महत्वपूर्ण आपके नोट्स एंड जीके के प्रश्नों की अपन ने बातचीत कर ली। अब नेक्स्ट अध्याय जो पृथ्वी के परिमंडल जो है, उसके बारे में बातचीत करेंगे अगली वीडियो में। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पर विजिट जरूर करें, जहाँ पे आपको आपकी उपयोग की सामग्री जरूर मिलेगी। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।